कुछ शामें सिर्फ 2 घड़ियों का वक्त नहीं होता, वो एक मुल्क का गम बन जाता है, एक जख्म बन जाता है जो कभी नहीं भरता। क्या आप सोच भी सकते हैं, एक शाम जब कई परिवार कश्मीर की वादियों में ठंडी हवाओं का मजा ले रहे थे, एक हल्की सी स्माइल के साथ सेल्फी ले रहे थे और कुछ नए शादीशुदा जोड़े एक नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न मना रहे थे, तभी मौत उन पर गोलियों की बरसात बनकर टूट पड़ी और 26 लोगों की मौत हो जाती है। एक खूनी शाम, एक प्लान टेररिस्ट अटैक जिसने भारत के हर कोने को जख्मी कर दिया। ये एरिया सबसे सेफ और पीसफुल माना जाता था, जन्नत कहा जाता था। जी हां, जन्नत। हथियारों से लैस 5 आतंकवादी आखिर वहां घुसे कैसे, उन्होंने सिक्योरिटी को आखिर तोड़ा कैसे, और सबसे बड़ा सवाल, उन्हें वहां ले जाने वाला कौन था? क्या कोई अंदर का ही था? लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि आतंकवादियों ने फॉरेस्ट ट्रेल्स का यूज किया और कुछ लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिन्हें OGWS भी कहा जाता है, उन्होंने उनकी मदद की। ये प्लान सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ था, ये पूरे 1 महीने का प्लान था, जिसमें बॉर्डर को क्रॉस करके इस पार आना था और 26 बेगुनाहों की जान लेनी थी। M4 कार्बाइन्स और AK-47 राइफल्स वहां कैसे आए? इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक ये आर्म्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK से स्मगल करके लाए गए थे। और इस हमले के पीछे आखिर कौन है? जी हां, नाम आता है TRF, लश्कर ताइबा का एक नया चेहरा। पहले तो TRF ने खुद जिम्मेदारी ली, ये कहकर कि ये हमला नॉन कश्मीरी की इल्लीगल सेटलमेंट के खिलाफ था, लेकिन 4 दिन बाद TRF ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। तो सवाल उठता है कि किस प्रेशर में, क्या इंटरनेशनल बैकलेस का डर था या कोई और कारण? और अब ये सवाल जो अभी भी हिंदुस्तानियों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहा कि आखिर टेररिस्ट कहां हैं। इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने पीर पंजल के जंगलों में बड़े स्तर पर कंबाइन ऑपरेशन भी लॉन्च किया। हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, थर्मल स्कैनर्स सब जगह लगाए गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ टेररिस्ट अनंतनाग के अपर रीचेज में भी छुप गए हैं, जहां पे उनका प्री सेटअप हाइड आउट था। उनकी ट्रैकिंग अब तक जारी है, जिस वजह से एक हाई अलर्ट पूरे साउथ कश्मीर में लगा हुआ है। एक नेवली वेड कपल शुभम द्विवेदी और उनकी वाइफ कानपुर से आए थे। हम हिंदू हैं कहने पर शुभम के सिर में गोली मार दी गई। जी हां, सिर में गोली मार दी गई। नेवी ऑफिसर विनय अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून पर आए थे, वो मुस्लिम नहीं है कहकर आतंकवादियों ने उनके गले, छाती और जांघों में 3 गोलियां दाग दी। जी हां, 3 गोलियां दाग दी। एक पुणे की लड़की का बयान भी आया कि आतंकवादियों ने मेरे पापा से कलमा सुनाने के लिए कहा, जब वो नहीं पढ़ पाए उनके सर पर और पीठ में 3 गोलियां दाग दी। आंध्र प्रदेश के एक कपल से 2 बार पूछा गया, हिंदू हो या मुसलमान? जवाब ना मिलने पर उनके पति को मार दिया गया। कुछ चश्मदीदों का तो यह भी कहना था कि आतंकवादियों ने लाशों के साथ सेल्फी भी ली। मतलब सोच पाना इतना मुश्किल है कि कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है किसी एक इंसान से, और कैसे लाश के साथ कोई सेल्फी ले सकता है। इंसानियत आज शर्मसार है, इंसानियत आज मर चुकी है। इस हमले में टोटल 26 लोग शहीद हुए, जिसमें 25 टूरिस्ट और एक लोकल मुसलमान था। वो लोकल मुसलमान आतंकवादियों की मिन्नतें कर रहा था, उनसे हाथ जोड़ रहा था, उनसे बोल रहा था कि इनको मत मारो, ये हमारे मेहमान हैं, ये बेगुनाह हैं, इन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, ये इस्लाम के दुश्मन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन आतंकवादियों ने उस मुसलमान को भी गोली मार दी, क्योंकि वो आए अपने मेहमानों को बचाना चाहता था। यहां पर आप कश्मीर पर आंख बंद करके सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हर कश्मीरी एक आतंकवादी नहीं है या एक जैसा नहीं है। इस हमले ने भारत को अंदर तक तोड़ दिया है। जब तक बात दोनों देशों के आर्मी तक थी, तब तक फिर भी चीजें समझने लायक थी, लेकिन नॉर्मल पब्लिक को इस तरह से टारगेट करके मार देना कहां की इंसानियत है और कहां तक ये सही है। इस कायराना हरकत ने पूरे देश में गुस्सा भर दिया है, और यह गुस्सा इंडिया के एक्शन में भी दिख रहा है। इस हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है, यानी कि अब पाकिस्तानी पानी के मोहताज हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोर्ट्स को सब कुछ पाकिस्तान के लिए अब बंद कर दिया गया है। जितने भी पाकिस्तानी थे, हमले के बाद उनको 48 घंटे का समय दिया गया कि वो इंडिया को छोड़ दें, अदरवाइज उनको जेल में डाल दिया जाएगा। 1500 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है और 10 से ज्यादा सस्पेक्ट आतंकवादियों के घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। यानी कि कश्मीर में भी योगी का जो चाल है वो चलने लगा।
जब हमारी फैमिली सेफेस्ट टूरिस्ट स्पॉट पर घूम रही थी, तब 5 आतंकवादी बिना किसी सिक्योरिटी चेक के आखिर वहां घुस कैसे जाते हैं? और क्या टीआरएफ के पीछे सिर्फ एक टेरर ग्रुप है या पूरी की पूरी एक स्टेट मशीनरी है? आखिर आतंकवादी अब भी जिंदा कैसे हैं? सवाल ये हर एक हिंदुस्तानी के मन में है कि अब तक पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसका बदला क्यों नहीं लिया गया? ये अटैक सिर्फ 26 लोगों के कत्ल का नहीं था, ये भारत के विकास, भारत के संविधान और हर इंसान के राइट टू लिव पर एक सीधा वार था। ये खून सिर्फ जमीन को लाल नहीं करता, ये हर हिंदुस्तानियों के दिल में एक आग जगाता है। आग इंसाफ की, आग अपनों को याद रखने की, और आग हर दुश्मन को बता देने की कि भारत युद्ध शुरू कभी नहीं करता, लेकिन हाँ, खत्म जरूर करता है।